Welcome to my channel once again. This is test number 4 and we have discussed already 1 to 41 question. This test is related to the geography. Test number 2 of geography T2 पे 41 क्वेश्चन हमारे पास हो गए थे. चलो 42 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ फुल फॉर्म में पहली बात वो क्या है? इलेक्ट्रो फोरेटिक, ठीक है, इंक, फोरेटिक इंक, इलेक्ट्रोफोरेटिक इंक कहते हैं इसको हम, ठीक है. इज यूज टू राइट ऑन ई पेपर. तो जो ई पेपर होते हैं बेसिक से रियल पेपर होते हैं, पर लेकिन एक तरह से वो डिस्प्ले डिजाइंड, क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं. इट इज अवेलेबल for the animations and videos as provide the many color combination as compared to the traditional ink. गलत है ये. कैसे भाई? जो हमारे पास ई लिंक है, अंदर जो हमारे पास पिगमेंट है, ई इंक जो पिगमेंट है हमारा ई इंक के अंदर, दे ओरिनेटेड इन 2 डायरेक्शन. तो डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से जो यूज़र होता है उसके बाद ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, नो मोर चॉइस. इसकी वजह से क्या होता है, मैनी कलर कम्बिनेशन नहीं मिलते इसके अंदर, सिर्फ 2 ही कलर कम्बिनेशन होते हैं. तो इसको हम एनिमेटेड में यूज़ नहीं करते. सेकेंड थिंग, इस कैन बी प्रोड्यूस इट इज़ ओन लाइट सिमिलर टू द OLED एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्लैक लाइट विच इज़ यूज टू द LCD एंड डिस्प्ले. गलत है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास ई इंक है, ई इंक यूज्ड रिफ्लेक्ट लाइट जस्ट लाइक पेपर. ये रिफ्लेक्ट लाइट को यूज़ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इजी हो जाता है पढ़ना, ईजियर हो जाता है फॉर लॉन्ग रीडिंग सेशन. तो पहली बात, इसके अंदर 2 कलर होता है, देयर आर 2 डायरेक्शनल which is not as good for the animations and videos because they have no many colors. Second thing, it has no on light, it is used reflection light like paper and for easy to long reading session. That's why the answer is D, both wrong. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे. हल्का सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ. तो एक इनके बारे में बात चल रही है. इट्स ज्वार, मज़ा एंड बाजा एंड रागी के बारे में टेस्ट दी हुई हैं. तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं. इट इज़ सोवन इज़ अ हॉट एंड ड्राई climate conditions in the northwest and western part of the country. It is a hardy crop which resists the frequent dry spells and drought in the region. It is cultivated along the as well part of the mixed cropping. This chorus cereal occupied about the 5.2% of the total cropped area in the country. Leading producer the crop in the state of Maharashtra and Gujarat. This is a characteristic of the बाजरा. जो बाजरा होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में उगती है, सही बात है. लीडिंग प्रोड्यूसर इज अ महाराष्ट्र एंड गुजरात, दे आल्सो गुड. द कोरस सीरियल जो ऑक्यूपाइड करते हैं 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप टू एरिया करते हैं कंट्रीज़ का, ये भी सही है हमारे पास. इसको ज़्यादा क्या कहते हैं, जो इसका होट में ज़्यादा उगता है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, बाजरा. दिस इज आंसर इज बाजरा. क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द लीनियर डिस्टेंस, पहला हमारे पास है द लीनियर डिस्टेंस ऑफ द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज आ लिटिल लॉन्गर दैन द इक्वेटर. देखो आप, ये हमारी अर्थ है. लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ. सीधा लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ. तो ये लैटिट्यूड, तो क्या लैटिट्यूड की डिस्टेंस जो है पोल पे ज़्यादा है. अगर हम देखें तो ये पोल पे लाइन जो है ज़्यादा है, ये सही बात है. कह रहा है सेकंड पढ़ते हैं. द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल एंड बल्गनिंग एट द इक्वेटर. तो मतलब कह रहा है कि एक हमारे इस तरह से है, अगर हम ये देखें इस तरह से होता तो हमारे पास ये बल्गिंग है, इक्वेटोरियल पर ही फ्लैट हमारे पास फ्लैट होती है. तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हैं. द आंसर इज ए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे. क्वेश्चन में चलते हैं 45 पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडेक्स इज द नंबर ऑफ द इंडस्ट्री यूनिट
द नंबर ऑफ इंडस्ट्री वर्कर्स, द क्वांटम पावर यूज फॉर इंडस्ट्री पर्पज, द टोटल इंडस्ट्री आउटपुट एंड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कह हाउ मैनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज आर यूज फॉर आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सारे के सारे सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन अगर मैं करना चाहूँ तो 3 तरह से होता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, याद कर लो, और एक होता है इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो इसके अंदर कम से कम क्या होना चाहिए, वर्कफोर्स जो है 1.5 लाख करीब का होना चाहिए। इसमें कम से कम 25,000 लोग होने चाहिए, और इसके अंदर कम से कम हमारे 25,000 से कम होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको 3 तरह से कैटेगरी को बांट सकते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए। द अरेंज द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। तो नेटिव स्पीकर जितने भी हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो लगाने हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से थे, हमारे पास इंडो आर्यन, तो नंबर 1 हमारे पास ये बना। ठीक है, तो उसे मैं 1 कह देता हूँ। दूसरा हमारे पास ड्रविडियन, ये सही है हमारे पास। तो हमारे पास अगर मैं देखूँ, इंडो आर्यन हमारे पास 73% थे, और हमारे पास ये 20% थे। ऑस्ट्रिक को हम निषाद कहते हैं, ये हमारे पास 1.38 है अप्रोक्स। और ये साइनो तिब्बतन जो हमारे पास हैं वो हैं 0.85। तो आंसर हमारे पास हुआ 1। ठीक है, इसको छोड़ दो आप, तो सीधे याद कर लो आप। एक तो इंडो, ड्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड साइनो तिब्बतन। 47 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द क्रूड ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो पहली बात, तो हमारे पास जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। इसे तो पहले आप याद कर लो, या इसको आप लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलो विद रेफरेंस, अब यहाँ पे चलिए क्रूड ऑयल की बात। तो सोयर क्रूड कंटेनिंग द हाई सल्फर इम्प्योरिटीज इट इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड yield द हाई क्वालिटी ऑफ द गैसोलीन इफिशिएंसी। गलत है। सोयर क्रूड के अंदर सल्फर जो सल्फ्यूरिक है इम्प्योरिटीज़ है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। दूसरा पढ़ते हैं, स्वीट क्रूड है विद लो सल्फर 0.5 रिक्वायर द रिमूवल ऑफ द बिफोर द प्रोसेसिंग इनटू द गैस एंड, इसके अंदर ये हाई होती है। तो अगर मैं देखूं तो हम पे 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो सोर क्रूड ऑयल है, एक हमारे पास स्वीट क्रूड ऑयल है। इसके अंदर लो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज़ का नाम है सल्फ़र। इसके अंदर हाई इम्प्योरिटीज़ होती है, इसका नाम है सल्फ़र। ठीक है जी, तो ये 2 चीज़ याद करने वाली बात है। तो नाइडर 1 एंड 2 डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। द स्टार मैट्रिक विच इज़ यूज टू क्वान्टिफाई एक्सट्रैक्शन रिस्क एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय द स्पीशीज बिलोंग टू द विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास किस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास ये रिलेटेड है, तो ये हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर IUCN से। याद करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 49 पे कराओ, ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ आपको। विद द रिफरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मिलाप एंड लदांग, ये किससे रिलेटेड है। तो देखो मैं तुम्हें सिंपल सा बताऊँ, एक होता है हमारे पास झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है हमारे पास, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम बोलते हैं बेसिकली, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हमारे पास पुराना तरीका था, तो पहला तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया हमारे पास, मिड सब्सटेंस एग्रीकल्चर, तो फन। तो शिफ्टिंग कल्चर के नाम है, जैसे हम कहें इंडिया के अंदर हमारे पास क्या नाम है, उसका इंडिया के अंदर नाम है हमारे पास झूमी भी कहते हैं इसको, वैसे तो झूमिंग कहते हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक तो ये तो मिल्पा नाम कहाँ पर है, मिल्पा नाम अमेरिका के अंदर है, अमेरिका और मैक्सिको के अंदर। ये बता चुका हूँ क्वेश्चन में आपको। एक हमारे पास थर्ड है, हमारे पास क्या लिखा है, लडांग। लडांग का नाम ये कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया और मलेशिया में इसका नाम बोला जाता है। तो पहले की जो फर्स्ट हमारे पास ये क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। कहीं द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीकन एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, सही बात है। सेकंड, पॉपुलेशन टेंड्स टू कंसंट्रेटेड इन एरिया ऑफरिंग द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल एंड रिसोर्सेज एबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर्मिंग द क्लस्टर एंड वेरी इन द साइज, ये भी सही है। तो इसका आंसर है, तो बोथ आंसर 1 एंड 2
51 क्वेश्चन हमारे पास, 50 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।